अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी कहानी के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब फिजा और उनके बहन भाई घर वापस आ जाते हैं तो उनकी अम्मी घर पर होती है और बहुत खुश हो जाती है उन्हें देखकर। कहती है क्या वो, अरे वाह मेरे बच्चे आ गए। और कहती है कि बच्चों कैसे हो तुम लोग। मगर इनके आने से कोई भी खुश नहीं होता क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि ये जब भी आती है तो फिर वापस चली जाती है। और उनकी अम्मी आकर किरण से मिलती है तो फारूक अपनी अम्मी से कहता है कि काश आप नहीं आती अम्मी, हम लोग हिकमत भाई से मिलने जा रहे थे, हम आपकी वजह से वहाँ नहीं जा सके। लेकिन जैसे ही उनकी अम्मी उनके पास बैठती है तो वो वहाँ से उठकर फिजा के साथ बैठ जाता है। इनसे नाराज रहते हैं और हर कोई इन पर गुस्सा करते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि उनकी माँ किस मुश्किल से गुजरी है। लेकिन शुक्रान उनसे जिद करती है और कहती है कि अपने बाप को बुलाओ, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और फिजा फारूक को कहती है कि चलो अब बाबा को बुलाओ, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फखरी साइमा के घर पर होता है और उनकी अम्मी भी वहाँ पर होती है। फिर आप देखेंगे कि फारूक आ जाता है और अपने बाप से कहता है कि अम्मी वापस आ गई है, वो आपको बुला रही है, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और फौरन उठकर वहाँ से चले जाते हैं और साइमा दोबारा से अकेली रह जाती है और उनकी बेटी उन्हें तसल्ली देती है और फखरी वापस आ जाता है और शुक्रान से मिलता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बासित और फिजा बाहर बैठे होते हैं तो अचानक जमील आ जाता है और उन दोनों की तरफ हैरानगी से देखता है और कहता है कि क्या शुक्रान साहिबा घर पर है। तो फिजा उन्हें बोलती है कि वो इस वक्त घर पर नहीं है। तो वो उन्हें कहता है कि फिजा अगर तुम उन्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही हो तो तुम भी उसके साथ साथ इस केस में फंस जा सकती हो। तो बासित गुस्से में आता है और कहता है कि बात सुनो मेरी, आराम से बात करो और तमीज़ के साथ बात करो वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जमील गुस्से में आता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और बासित उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तमीज़ से बात करो। तो फिजा कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। तो जमील वहाँ से चला जाता है और फिजा भी अंदर चली जाती है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि याले और तुरान बैठे होते हैं। याले की तबीयत मज़ीद बिगड़ती जा रही है। फिर आप देखेंगे कि शुक्रान और फखरी साइमा के घर पर होते हैं और दोनों बैठकर चुपके से बात कर रहे। तो साइमा अपने कमरे से निकलती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। और दोनों साइमा के घर से निकल जाते हैं तो उमर आ जाता है और उन्होंने गुड मॉर्निंग कहता है कि सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजा और बासित वकील के पास बैठी होती है तो जमील भी वहाँ पर आ जाता है। तो वो उन्हें डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि तुम्हें इस फाइल पर साइन करने होंगे। तो जमील फाइल पर साइन करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इस फाइल पर साइन नहीं करूँगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। तो बासित और हैरानगी से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या हुआ कि इस पर साइन करो। तो वो साइन करने से इनकार रहता है। इस पर बासित को गुस्सा आ जाता है। तो फिजा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं अब तुमसे कोर्ट में मिलूंगी और देखती हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो। तो वकीलों ने कहती है कि फिजा मगर इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। तो बासित हैरान रह जाता है और कहता है कि कई साल क्या मतलब। और जमील और बासित को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उनको गुस्सा आ जाता है ये बासित को। बासित उन्हें ग्रेवान से पकड़ता है और फिजा उन्हें कहती है कि आराम से, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उमर, फखरी और शुक्रान दो साथ बैठे होते हैं। तो उमर उन्हें शुक्रान को कहता है कि मैं फखरी से किया वादा पूरा कर सकता हूँ और इसके बदले तुम्हें वो हीरे मुझे देने होंगे। शुक्रान उन्हें बोलती है कि अगर हीरे मेरे पास होते तो क्या मैं यहाँ पर आती, क्या मैं कहीं और जाती। फिर जब उमर वहाँ से चला जाता है तो शुक्रान फखरी से बोलती है कि उसे वो हीरे नहीं मिल सकते। तो फखरी उन्हें बोलता है कि क्यों नहीं मिल सकते। तो शुक्रान बोलती है कि वो हीरे मेरे पास है,
तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।